तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये लड़का दोबारा अपने वेपन से मिस किंगस्टन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी लूशियन बीच में आके इन दोनों वेपन को पकड़ लेता है। जिस पर अब लूशियन कहता है कि मिस किंगस्टन अब आप जाके रेस्ट कीजिए, इसका खेल कैसे खत्म करना ये आप मुझ पे छोड़ दीजिए। तब मिस किंगस्टन कहता है कि लूशियन मुझे इसकी चीखें सुननी है। जिस पर लूशियन कहता है कि बिल्कुल अब आप बस शो को एंजॉय कीजिए। और अब लूशियन इस लड़के से कहता है कि ये पेंडेंट जरूर तुम्हें तुम्हारे उस मास्क वाले लीडर ने दिया है। तब ये लड़का कहता है कि लूशियन तुम्हारी आंखें तो काफी तेज है, मगर अफसोस जब तक ये पेंडेंट मेरे पास है तब तक तुम मुझे डिफीट नहीं कर पाओगे। जिस पर लूशियन कहता है कि नो प्रॉब्लम, अगर तुम इस पेंडेंट की वजह से इतना उछल रहे हो तो पहले मैं तुम्हारे इस पेंडेंट को ही छीन लेता हूँ, क्योंकि तुम्हें मारना तो मेरे लिए मच्छर मारने के बराबर है। जिस पर अब इतना कहते ही लूशियन अपने लाइटिंग थंडर का यूज करते बहुत ही फास्टली सीधे इसके पास पहुंच जाता है और पहुंचते इसके मुंह पे एक बहुत ही जोरों का थंडर पंच मार देता है। तब इस पंच के खाते ये बहुत ही जोर से जाके सीधे जमीन में धंस जाता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और अब जैसे ही यहाँ का माहौल शांत होता है तो हम देखते हैं कि ये लड़का तो बिल्कुल अपने फटे हाल में है। वो तो ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि बेचारे का जो बचना चाहिए था वो अभी तक बचा हुआ था। जिसमें लूशियन अब इसकी ओर देखते हुए कहता है कि चलो अब उस खास चीज को छीनने का वक्त है। मैं भी तो देखूं कि आखिर उस पेंडेंट में ऐसा क्या खास है जो इंस्टेंट वो पावर्स को बूस्ट कर रहा है। तब इतना कहते ही लूशियन अब सीधे इसके पास आके इसके पेंडेंट को इससे छीनने लगता है। जिसमें लूशियन अब जैसे इस पेंडेंट को खींचने के लिए थोड़ा सा जोर और लगाता है, तब इस पेंडेंट को खींचने के चक्कर में लूशियन अब इस बेचारे का बचा हुआ पैंट भी फाड़ देता है, जिसकी वजह से अभी बेचारा बिल्कुल अपनी इज्जत की आखिरी पोजीशन में आ चुका था। तब पीछे से मिस किंगस्टन कहते हैं कि लूशियन अब बस भी करो, माना कि इसने हमारे ऊपर अटैक किया लेकिन अब तुम इसके साथ कुछ ज्यादा ही गलत करने जा रहे हो। जिस पर लूशियन कहता है कि आप ये क्या बोल रही है, मैं भला किसके साथ क्या गलत कर रहा हूँ। तब मिस किंगस्टन कहते हैं कि तुम जरा नीचे तो देखो। जिसमें लूशियन अब जैसे ही नीचे देखता है तो फिर बहुत ही फनी तरीके से लूशियन की भी चीख निकल जाती है और फिर ये बहुत ही इनोसेंट तरीके से कहता है कि आखिर ये नंगा होके क्यों लेटा है। तब मिस किंगस्टन कहती है कि तुम्हें तो अभी इस पेंडेंट को खींचते हुए इसका पैंट फाड़ दिया। जिसमें लूशियन अब इस पेंडेंट को दिखाते हुए कहता है कि अगर मैंने इसे किसी तरह से रिफाइन कर लिया तो लोगों से फाइट करने में हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प हो जाएगी। तब मिस किंगस्टन कहती है ठीक है फिर तुम इस पेंडेंट को रिफाइन करना शुरू करो, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो फिर उसे मैं संभाल लूंगी। जिस पर अब इतना सुंदर लूशियन सीधे इस जेट पेंडेंट को रिफाइन करने के लिए बैठ जाता है और अब सीन चेंज होता है और हम इधर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये लीडर अभी भी सील्ड को ब्रेक करने में लगा हुआ था। तब थोड़ी देर के बाद ये लीडर सक्सेसफुल भी हो जाता है, जिस वजह से चमचे बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि फाइनली हमारे लीडर ने कर दिखाया। तब ये लीडर कहता है कि सारे लोग ध्यान से सुनो, मैं उस सुप्रीम एसेंस की लिक्विड को लेने के लिए अंदर जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग बाहर यहीं पे रह के गार्डिंग करना। जिस वजह से चमचे भी यस बॉस कहते हैं। तब ये लड़का जैसे अपने कदम आगे बढ़ाता है तो फिर एक और स्पेल अपेयर हो जाता है, जिसे देखते हुए ये कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था इस प्लेस में एंटर कर पाना इतना भी आसान नहीं है, मगर कोई बात नहीं, मैं भी पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। जिस पर अब दोबारा से अपनी पावर से यूज करता हुआ इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है और करते हुए कहता है कि वो सुप्रीम सेंस मेरा है, आज मैं हर हाल में उसे अचीव करके ही रहूंगा। इतना ही नहीं, इस आखिरी फॉर्मेशन को ब्रेक करते इस प्लेस का गार्डियन भी मेरी बातों को मानने लगेगा। जिस पर अब दूसरी तरफ अब हम लूशियन को देखते हैं जो इस पेंडेंट की पावर को रिफाइन करते हुए इसके 2 क्लोन और बनाने लगता है। जिस पर किंगस्टन अब लूशियन की ओर देखते हुए कहते हैं कि रोली अब मुझे समझ में आया कि आखिर क्यों तुम इस लड़के को इतना पसंद करती हो, इसके पास ट्रिक्स की कोई भी कमी नहीं है। जिसमें रोल इस बात को सुनकर अब ब्लश करने लगती है। तब मिस किंगस्टन कहती है बाय द वे क्या तुम्हें अपने क्लैन के कुछ खतरों के बारे में पता है? मैंने सुना कि अचानक से वेस्टर्न एम्पायर के एम्पायर ने लूशियन क्लैन से हाथ मिलाने की कोशिश की है। जिस पर रोली कहती हाँ मुझे इसके बारे में पता है, मैंने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। तब मिस किंगस्टन कहती कि लेकिन क्यों, अगर वो तुम्हारी तरफ हो जाते तो फिर तुम्हारे क्लैन को इससे फायदा होता। जिस पर रोली कहती कि रोशन क्लैन को किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, अगर फिर भी फ्यूचर में अगर रोशन क्लैन के ऊपर कोई बड़ा खतरा बढ़ रहा है तो तब तक मैं इसमें बिलीव करते वो इतना पावरफुल हो चुका होगा जो इन सारे खतरों से अकेले ही निपट लेगा। तब मिस किंगस्टन कहती क्या इसे तुम्हारे क्लैन के बारे में से कुछ पता है? जिस पर रोली कहती कि मुझे नहीं पता और मैं भी इसे बताना भी नहीं चाहती। रोशन क्लैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, अभी से मैं इसके कंधों में अपने क्लैन के बोझ को नहीं डालना चाहती। और अब रोली कितना कहते कहते लूशियन अपनी आंखों को खोल लेता है, जिसके बाद इन दोनों के पास आके इन दोनों को एक एक पेंडेंट रखने के लिए कहता है। तब मिस किंगस्टन पूछती है कि क्या इसमें भी सेम ओरिजिनल की जितनी ही पावर्स है? जिस पर लूशियन कहता है कि नहीं, चूंकि ये क्लोन है इसलिए इसमें ओरिजिनल से बस 30% कम ही पावर्स है। तब मिस किंगस्टन कहता है कि वेल डन, ये भी बहुत है, चलो अब टाइम है उस मार्क्समैन जोंग यून को खत्म करने का। और इतना कहते मिस किंगस्टन सीधे यहाँ से बहुत ही फास्टली निकल जाती है। तब लूशियन कहता है कि अरे रुकिए तो हम लोग भी आ रहे हैं। जिस पर अब सीन चेंज होता है और हम जोंग यून को देखते हैं जो इस फॉर्मेशन को ब्रेक करने में लगा हुआ था, मगर तभी किसी अननोन ऑरा को फील करते हुए कहता है कि सामने आओ।
तब पीछे हम देखते हैं कि ये तीनों यहाँ पे पहुंच के इस चमचों को धो भी चुके थे, जिसमें लूशियन अब इस पेंडेंट को दिखाते हुए कहता है कि जोंगयून, क्या तुम इस चीज को पहचानते हो? तब जोंगयून कहता है कि अच्छा, तो वो क्यून फैंग का बच्चा फेल हो गया, कोई बात नहीं, तुम्हें मारने के लिए मेरे पास और भी तरीके हैं। जिस पर अब जोंगयून की ना कहते हैं इसे चमचे दोबारा से इन तीनों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, मगर ये तीनों बहुत ही शानदार तरीके से इन सारे डिसाइबल्स के छक्के छुड़ा देते हैं। तब ये देखकर जोंगयून कहता है कि इम्पॉसिबल, आखिर तुम तीनों के पास इतनी पावर कहाँ से आई? जिस पर लूशियन कहता है कि क्या तुम भूल गए, तुम्ही ने तो इस कमाल के पेंडेंट को हमारे पास भेजा था। हाँ, वो बात अलग है कि तुम्हारी चाल तुम पे ही भारी पड़ गए। तब जोंगयून कहता है कि वेल डन लूशियन, मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरे क्लैन के पेंडेंट को रिफाइन कर लोगे, मगर इन सब का क्या फायदा जब तुम लोग अंत में मरने ही वाले हो। जिस पर मिस किंग्समैन अपना वेपन तनते हुए कह दे कि जोंगयून, मरोगे तो तुम, और इतना कह दी अपने एक बहुत ही पावरफुल अटैक को सीधे इसके ऊपर बरसा देती है। तब जोंगयून अपने चमचों से कहता है कि इसे ब्लॉक करो, जिस पर सारे चमचे अब सीधे जोंगयून के सामने आके खड़े हो जाते हैं। तब ये अटैक इन लोगों को लग जाता है और ये लोग दोबारा से उड़ जाते हैं, जिस पर जोंगयून फाइनली इस स्पेल को ब्रेक कर लेता है। तब जोंगयून अब बहुत ही हंसते हुए कहता है कि आज तो गॉड भी मेरे साथ है। जिस पर मिस किंग्समैन सीधे अपने वेपन के साथ इसकी ओर बढ़ते हुए कहता है कि मेरे होते हुए तुम कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। तब पीछे से लूशियन चिल्लाते हुए कहता है कि मिस किंग्समैन वापस आइए। जिस पर अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन ब्रेक होते ही कोई गार्डियन एक्टिव हो जाता है, जो मिस किंग्समैन के वेपन को जोंगयून के पास पहुंचने से पहले ही रोक लेता है। तब इस गार्डियन को देखते ही मिस किंग्समैन कहते हैं कि इसका ऑरा तो उन वुडन घोस्टों से भी ज्यादा टेरिबल है। जिस पर जोंगयून अब एक बहुत ही इविल स्माइल देते हुए कहता है कि पैसे मेरा नया हथियार, अब मैं भी देखता हूँ कि आखिर तुम लोग मेरे हाथों से कैसे बचते हो। गार्डियन, मेरा ऑर्डर है कि सामने जो लड़की खड़ी है उसे खत्म कर दो। तब इतना सुनते ये गार्डियन अब अपने पावर्स को अपेयर करता हुआ प्लग झपकते ही अपने अटैक के साथ सीधे मिस किंग्समैन के पास पहुंच जाता है। जिस पर मिस किंग्समैन अब इस गार्डियन के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाती है। तब रोलिया फॉर्म में आते हुए इस गार्डियन से फाइट करने के लिए जाती है, लेकिन ये गार्डियन इतना पावरफुल था कि ये रोली को भी जर्ड कर देता है। तब लूशियन बीच में आते हुए इन दोनों को ही संभाल लेता है, जिसके बाद थोड़ा पीछे आते हुए एक सेफ प्लेस में जाने लगता है। तब जोंगयून कहता है कि लूशियन, मैंने कहा था ना कि आज तुम तीनों मरोगे, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मौत थोड़ी आसान कर देता हूँ। जिस पर अब इतना कहते ही जोंगयून अपने गार्डियन को ऑर्डर देते हुए कहता है कि जाओ सबसे पहले उस लूशियन को खत्म करो। तब इतना सुनते ही गार्डियन अपने एक बहुत ही बड़े अटैक को क्रिएट कर लेता है, जिसे देखते ही लूशियन कहता है कि आप लोग पीछे हट जाओ। तब ये गार्डियन अब सीधे इस अटैक को लाके लूशियन के ऊपर गिरा देता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।